हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल रेजिंग यूथ अकेडमी। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक विच इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि हमारा पार्ट है हमारे चैप्टर लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 का। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके टाइप्स क्या क्या है, मतलब वो ऑर्गेनिजम्स किन किन टाइप्स में रिप्रोड्यूस करते हैं, कौन सा ऑर्गेनिज्म हमारे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताया है। अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन की वो वीडियो नहीं देखी है तो उसमें हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर बताया कि हम लोग चैप्टर में पूरे क्या क्या देखने वाले हैं। उसकी वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन पे दे रखी है, आप उसको जाके इंट्रोडक्शन पार्ट भी देख सकते हैं। और गाइस, हम लोगों ने जो साइंस पार्ट का रिड्यूस पोर्शन है, जो इस बार रिड्यूस हो गया है, उसकी भी लिंक, उसकी पीडीएफ फाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप प्लीज़ वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी चेक करें और आपको वो पीडीएफ मिल जाएगा जिससे आप रिड्यूस पोर्शन को भी देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पर शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और उसके अंदर कैसे कैसे टाइप्स होते हैं और कौन से ऑर्गेनिजम्स में वो होता है। तो सबसे पहले हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिजम्स में होता है वो है हमारे दो, विच इज यूनिसेल्यूलर और दूसरा होता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है 3 टाइप्स में। वो 3 टाइप्स में क्या है? पहला टाइप विच इज बाइनरी फिजन, दूसरा टाइप मल्टीपल फिजन, और तीसरा टाइप है हमारा विच इज बडिंग। ओके, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में 3 टाइप है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और बडिंग। Whereas in the multicellular organism ऐसे 5 प्रोसेस है जिससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पहला फ्रैगमेंटेशन, दूसरा रीजेनरेशन, तीसरा विच इज सिमिलर टू हमारा यूनिसेल्युलर बर्डिंग, चौथा वेजिटेटिव प्रोपैगेशन, और हमारा लास्ट 5वां टाइप विच इज स्पोर फॉर्मेशन। तो ये क्या है? हमारे टाइप्स है हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है तो वो 3 टाइप में रिप्रोडक्शन करता है, विच इज बाइनरी, मल्टीपल फिजन और लास्ट में बडिंग। और वेर एज मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप में करते हैं? 5 टाइप में, विच इज फ्रैगमेंटेशन, रीजेनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपैगेशन और लास्ट हमारा स्पोर फॉर्मेशन। अब ये 5 टाइप को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके, कि देखेंगे कि इसमें क्या होता है, हर पार्ट्स में कैसे कैसे वो लोग रिप्रोडक्शन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले हम लोग किसके अंडर देखेंगे? इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के कैसे कैसे उसके 3 टाइप में हमारा रिप्रोडक्शन होता है। सबसे पहला जो हमारा टाइप है वो है बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। बाइनरी का मतलब होता है हमारा 2। मैथ्स में पढ़े होगे आप लोगों ने, बाइनरी का मतलब क्या होता है? 2। फिजन का मतलब यहां पे होता है हमारा डिवीजन। बाइनरी मतलब 2 हो गया, फिजन का मतलब होता है डिवीजन। तो इन वर्ड्स को साथ में जोड़ लो, क्या बनेगा हमारा? 2 डिवीजन। इसका मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा ये ऑर्गेनिज्म है, समझ लो ये हमारा अमीबा है, ठीक है, उसमें क्या होता है? एक ही सेल होता है, सिंगल सेल। तो ये हो गया हमारा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। बाइनरी फिजन में ये क्या करेगा? अपना एक ऑर्गेनिज्म ये कितने पार्ट में डिवाइड होगा? ओनली इन 2 पार्ट्स या 2 डिवीजन, मतलब एक ऑर्गेनिज्म 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो वो कैसे होता है? हमारा सेल डिवीजन पढ़े हो आप लोगों ने, अगर सेल डिवीजन पढ़े होगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि कैसे डिवाइड होने वाला है।
अगर सेल डिवीजन की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसकी वीडियो की लिंक हमने आई बटन पर दे रखी है, आप सेल डिवीजन की वीडियो भी देख सकते हो कि कैसे एक सेल डिवाइड होता है। तो आते हैं यहाँ पे हमारा अमीबा कैसे डिवाइड होगा देखते हो। नेक्स्ट स्टेप में ये अमीबा ऐसा है कुछ और इसका न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा अमीबा का न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाएगा और लास्ट स्टेप में हमारा अमीबा पूरी तरह से डिवाइड होके उसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा। तो क्या देखा हम लोगों ने, पहले एक अमीबा का सेल था, उसने क्या किया, न्यूक्लियस को डिवाइड करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियस डिवाइड हो गया और साइटोप्लाज्म जो है उसका वो डिवाइड होना स्टार्ट होता है और लास्ट स्टेप में हमारा 2 अमीबा हमको यहाँ पे मिल गए। तो देखा हम लोगों ने क्या हुआ, यहाँ पर एक सेल था वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट में, इसलिए इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। समझ में आ गया, इसको बोलेंगे हम लोग बाइनरी फिजन। अब ये जो हमारा सेल है, फर्स्ट सेल या जो सेल रिप्रोडक्शन कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट सेल। क्या बोलेंगे हम लोग उसको, पेरेंट सेल। और ये जो 2 सेल हम लोगों को लास्ट में मिलते हैं इनको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम लोग इनको, डॉटर सेल्स। क्या बोलते हैं हम लोग इनको, डॉटर सेल। तो एक पेरेंट सेल बाइनरी फिजन में कितने डॉटर सेल बनाएगा, ओनली 2 डॉटर सेल्स वो बनाएगा। समझ में आ गया, क्लियर। तो ऐसे होता है हमारा बाइनरी फिजन। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं सेकेंड टाइप विच इज हमारा मल्टीपल फिजन। अच्छा, बाइनरी फिजन में हम लोगों ने देखे थे बाइनरी मतलब 2, फिजन मतलब डिवीजन। यहां पर फिजन वर्ड तो सेम है, मतलब हमारा क्या था, डिवीजन। मल्टीपल, मल्टीपल मतलब क्या, मैनी, मतलब हमारे को कोई नंबर डिफाइंड नहीं है, तो मल्टीपल कितने, नंबर डिफाइंड नहीं है, तो मैनी, और फिजन मतलब डिवीजन। तो वर्ड को साथ में जोड़ लो, क्या बन जाएगा, मैनी डिवीजन। समझ गया। बाइनरी फिजन में क्या हो रहा था, एक सेल ओनली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, इसलिए बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होगा, अब देखो कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सेल है अमीबा, और अमीबा के जैसे ही कुछ सेल्स है वो परफॉर्म करते हैं हमारा मल्टीपल फिजन। अब होता क्या है मल्टीपल फिजन में, सबसे पहले हम लोग समझते हैं। हमेशा सेल के पास उसकी फेवरेबल कंडीशंस प्रेजेंट नहीं होती है। फेवरेबल कंडीशंस मींस उसको जैसे कंडीशन में सरवाइव करना है वो कंडीशन उसके पास नहीं होती है, उसका हैबिटेट वैसे उसके आसपास नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में ये क्या करेगा, ये सेल क्या करता है, अपना आसपास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है। क्या करेगा ये अमीबा का सेल, अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्ट। क्या बोलेंगे हम लोग इस कवरिंग को, सिस्ट। ये हमारा अंदर सेल है और ये हमारी अंदर बाहर उसके कवरिंग है, इसको कवरिंग को बोलते हैं हम लोग सिस्ट। अब जैसे ही ये सिस्ट अंदर बन जाता है, उसके आसपास बन जाएगा, ये सेल क्या करेगा, अंदर रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करेगा। इसका मतलब अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग देखें तो ये हमारा अमीबा का सेल है फॉर एग्जांपल, ये उसके आसपास उसकी सिस्ट है, ओके। तो इसके अंदर अब ये न्यूक्लियस डिवाइड करके अलग अलग सेल बनाना स्टार्ट कर देगा। समझ गया क्या हुआ, एक सेल था अंदर, अब देखो यहाँ पे कितने सेल बनाया, इन मैनी नंबर्स में उसने बहुत सारे सेल्स को रिप्रोड्यूस कर दिया और अंदर बना दिया। किसके अंदर, हमारे प्रोटेक्टिव शील्ड के अंदर, जिसको कहते हैं सिस्ट। अब जैसे ही इस सेल को अपनी फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी, ये क्या करेगा, अपना ये जो सिस्ट है इसको क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। मतलब जो प्रोटेक्टिव कवरिंग उसने बना के रखा था अपने आसपास, उसको वो खोल देगा। अब जैसे ही ये ओपन हो जाएगी, क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा सेल है, करेक्ट, और ये हमारी थी सिस्ट। तो ये सिस्ट क्या होगी, यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ठीक है। और ये सेल क्या हो जाएगा, अंदर से जितने भी सेल्स बने हैं ये बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगे। समझा आप लोगों को, जितना भी अंदर सेल्स बने हमारे वो यहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये हमारी सिस्ट है और ये सेल्स बाहर निकलना स्टार्ट हो। तो देखिए क्या आप लोगों ने, क्या हुआ, एक सेल था, अनफेवरेबल कंडीशन थी, प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लिया जिसको कहते हैं सिस्ट। जैसे ही कवरिंग बन गई, अंदर उसने क्या किया, रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट किया।
जैसी फेवरेबल कंडीशन मिल गई, सिस्ट को उसने ब्रेक किया और अंदर के सारे सेल्स जो मल्टीपल नंबर में डिवाइड हुए थे उनको क्या किया, उसने रिलीज किया। तो इस डिवीजन को या इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन। अब देखते हैं हमारा लास्ट टाइप हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन का, विच इज बडिंग। अब बडिंग का मतलब क्या, बडिंग में रिप्रोडक्शन कैसे होगा, ध्यान से सुनो। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये एक सेल है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा यीस्ट का एक सेल है। कौन सा सेल है, पेरेंट सेल है। अब पेरेंट सेल क्यों बोल रहे हैं हम लोग इसको, अभी बताया था, बिकॉज यही सेल हमारा क्या करने वाला है, डॉटर सेल्स बनाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं पेरेंट सेल। क्या होगा हमारे बडिंग के अंदर, ये सेल अपने आगे एक, अपनी बॉडी के आगे या अपने साइटोप्लाज्म के आगे एक बल्ज बनाएगा। कैसे बनाएगा, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, ये अपने आगे एक ऐसा बल्ज बनाएगा, इसको कहेंगे हम लोग बल्ज। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये आगे बन जाएगा हमारा एक बर्ड। ठीक है, यही सेल है, देखो क्या किया इसने, अपनी बॉडी के आगे एक आउटग्रोथ बनाया, मतलब बाहर एक ग्रोथ बनाया, जिसको पहले एक बल्ज का फॉर्म मिला और आगे ये एक ऐसा फॉर्म बन गया जिसको हम लोग कहते हैं बर्ड। क्या कहेंगे इसको हम लोग, बर्ड। ओके, अब ये बर्ड क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में पूरा के पूरा एक न्यू सेल फॉर्म कर लेगा। समझ में आया क्या हुआ, सेल था, आउटग्रोथ बनाया, एक बल्ज बनाया, आगे उसने उसको क्या बना दिया, एक बर्ड बना दिया, और वही बर्ड क्या हो गया, न्यूक्लियस को डिवाइड करके खुद में ही अपने आप में एक सेल बन गया। तो ऐसे ही करते करते अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगर मैं नेक्स्ट स्टेप यहां पे बनाऊं तो ये मेरा एक यीस्ट का सेल है, इसने आगे एक आउटग्रोथ बनाया हुआ है। अब ये वाला जो सेल है ये बन जाएगा मेरा पेरेंट सेल, और ये अपने आगे एक आउटग्रोथ बनाएगा जो आगे बन जाएगा एक बर्ड। तो अगर मैं और एक नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को बताऊं तो आप लोग देख सकते हो, तो क्या होने वाला है, ये एक सेल, इसके आगे एक सेल, इसके आगे एक सेल, और ऐसे करते करते हमारी ग्रोथ चलते रहेगी। तो इसको कहते हैं हम लोग बडिंग। क्यों ऐसे बडिंग क्यों कहते हैं, बिकॉज इस सेल ने रिप्रोडक्शन कैसे करा, अपने आगे बर्ड को बनाते बनाते, जैसे जैसे आगे बर्ड बनते जाएंगे वो बर्ड अपने आप में एक न्यू पेरेंट सेल बन जाएगा, और वो आगे एक नया बर्ड बनाएगा या नया डॉटर सेल बनाएगा। फिर वो डॉटर सेल खुद पेरेंट बन जाएगा और फिर रिप्रोड्यूस करेगा बाय प्रोड्यूसिंग द बर्ड। इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बर्डिंग। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आप लोगों को अच्छे से समझ गया है। तो उससे रिलेटेड मेरे पास एक क्वेश्चन है जो आप लोग को आपकी टेक्स्ट बुक में भी मेंशन किया हुआ है। तो वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि डज द पेरेंट सेल एग्जिस्ट आफ्टर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज अवर फिजन, मतलब डिवीजन होने के बाद क्या पेरेंट सेल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, वो हमारे को यहाँ पर क्वेश्चन है। तो अगर आप लोगों को इसका आंसर आता है या ये पढ़ने के बाद आपको समझ गया है तो उसका आंसर कमेंट सेक्शन में हम लोगों को बताइए, और अगर फिर भी आपको नहीं समझ रहा है तो हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट हम लोग लेते हैं विच इज हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कौन सा ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसकी बॉडी में अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहला हम लोगों ने जो टाइप देखा था मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वो है हमारा फ्रेगमेंटेशन। ओके, अब फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या, हमारे उसके वर्ड से समझते हैं। यहां पर एक वर्ड है फ्रैगमेंट। अब व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैगमेंट? फ्रैगमेंट का मतलब होता है स्मॉल पीसेस। क्या मतलब होता है उसका? फ्रैगमेंट का मतलब स्मॉल पीसेस। तो हमारा ऑर्गेनिज्म या हमारा जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस कैसे करेगा? फॉर एग्जांपल हम लोग यहां पर एक ऑर्गेनिज्म लेते हैं, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल हमारा एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब ये कैसे रिप्रोड्यूस करेगा? ध्यान से देखो, ये क्या करेगा, अपने छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाएगा, या तो अपने आप को वो ब्रेक कर देगा छोटे छोटे पीसेस में। फॉर एग्जांपल
मैंने ये अपने आप को यहां से ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ये एक अलग पार्ट बन गया, ये एक अलग पार्ट बन गया, तो हम लोग उसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक उसका पार्ट बना यहाँ पे और ये एक उसका पार्ट बना। तो क्या हुआ ये ऑर्गेनिज्म का, यहाँ पर उसका एक पार्ट डिवाइड हो गया, यहाँ पर उसका एक पार्ट डिवाइड हो गया। मतलब उसने अपने आप को स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर लिया, या तो फ्रैगमेंट्स में उसको अपने आप को डिवाइड कर लिया। तो ऐसा रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलेंगे फ्रैगमेंटेशन। अब ये जो हमारा ऑर्गेनिज्म है ये क्या बन गया हमारा पेरेंट, और ये जो दो है इनको हम लोग क्या बोलेंगे डॉटर। मतलब ये पेरेंट सेल उसने क्या बनाया, दो डॉटर सेल। दो नहीं, दो से ज्यादा भी बन सकते हैं, लेकिन वो क्या बन जाएंगे डॉटर सेल्स। ओके, तो ऐसा होता है हमारा फ्रैगमेंटेशन। अब हम लोग हमारा सेकंड देखते हैं। सेकंड टाइप है हमारा विच इज रीजनरेशन। गाइस आप लोगों को वर्ड से ही मतलब समझ रहा है इसका, क्या वर्ड है देखो, रीजनरेट। रीजनरेट का मतलब वापस से प्रोड्यूस होना या वापस से जनरेट होना। कोई एक पार्ट या कोई भी चीज वापस से जब जनरेट होती है उसको हम लोग बोलते हैं रीजनरेट। तो कैसे रिप्रोड्यूस होगा, अब देखो फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं हमारे एक ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, ये हमारा फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है, भूत जैसा दिख रहा है। ठीक है, क्या होगा इसका, ये ऑर्गेनिज्म रीजनरेट कैसे करेगा। रीजनरेट का मतलब ये अपने आप को अगर यहां से ब्रेक कर दे, अगर हम लोग ने इसको या खुद अपने आप को इसने यहां से ब्रेक कर दिया, मतलब इसका टेल पार्ट अलग हो गया, हेड पार्ट भी अलग हो गया, तो कैसे क्या मिलेगा हम लोग को, ये इसका हेड मिलेगा कुछ ऐसा, ठीक है, और ये इसका टेल मिलेगा कुछ ऐसा, करेक्ट। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ध्यान से देखते हैं। इसका जो हेड पार्ट है वो यहां पर बना लेगा इसकी बॉडी, और इसका जो ये टेल पार्ट है ये बना लेगा इसका हेड पार्ट। समझ में आया, हेड का जो पार्ट है वो रीजनरेट करेगा किसको, उसकी टेल को, और जो टेल का पार्ट है वो रीजनरेट करेगा किसको, उसके हेड के पार्ट को। ऐसा चीज हम लोग किस में देखते हैं, सबके घर में लिजर्ड्स आती है, देखे हो कभी, उसको जैसे ही हिट करो उसकी अपनी जो टेल होती है वो निकल जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी टेल वापस से आ जाती है। तो वो क्या हो रहा है, वहां पे रीजनरेशन हो रहा है, मतलब उसके बॉडी ने उसकी टेल को रीजनरेट किया। बट लेकिन क्या उसके जो टेल में ही है सिर्फ हमारे रीजनरेटिव सेल्स। पूरी बॉडी को अगर आप उसके कट करोगे तो वो रीजनरेट नहीं होगी, सिर्फ उसकी टेल में है रीजनरेटिव सेल्स जो कि उसकी टेल को रीजनरेट करते हैं। ऐसा ही कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं जिनमें कोई स्पेसिफिक पार्ट में ही क्या प्रेजेंट होता है, रीजनरेटिव सेल, जो वो वापस से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। बाकी किसी भी पार्ट को आप अगर उसके निकालोगे या वो खुद कट करेगा तो वो रीजनरेट नहीं होता है। वैसे हमारे पास एक एग्जांपल है प्लैनेरिया का। प्लैनेरिया में क्या होता है, अगर हेड पार्ट अलग हो जाए तो वो बॉडी बना लेगा, टेल पार्ट अलग हो जाए तो वो हेड पार्ट बना लेगा। मतलब इसमें कहीं पर भी वो कट हो जाए तो वो अपना पूरी बॉडी को रीजनरेट कर सकता है, और ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन। ओके, नेक्स्ट हमारा देखते हैं हम लोग, जो कि हमारा थर्ड, विच इज बर्डिंग। अरे ये तो पहले वाले में भी था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, ये मल्टी सेलुलर में भी है, तो सेम हुआ ना। यस सेम हुआ, बट डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये होगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में और वो था हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। प्रोसेस और चीजें दोनों में होगी सेम टू सेम। मतलब अगर आपको यूनिसेलुलर का समझ गया तो आपको मल्टी सेलुलर का भी बहुत आसानी से समझ जाएगा। बस डिफरेंस इस बात का है कि वो हो रहा था सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में और ये हो रहा है मैनी सेल्स या तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। तो फिर भी एक बार देख लेते हैं कि इसमें ये कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ये हाइड्रा है। फॉर एग्जाम्पल एक हाइड्रा हमारे पास है, एक ऑर्गेनिज्म है जो कि है मल्टी सेलुलर। क्या होगा ये नेक्स्ट में, फॉर एग्जाम्पल ये इसका बॉडी है और ये इसके ऊपर हेयर्स है। ये क्या करेगा, अपने बॉडी के आगे एक आउटग्रोथ बनाएगा। जैसे कि पहले हम लोग ने देखा था आउटग्रोथ बनती थी, वैसे ही आउटग्रोथ बनाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बर्ड। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा,
ये हमारा बॉडी, ये उसके पार्ट्स। ओके, ये बर्ड क्या करेगा, एक नए पेरेंट सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये पेरेंट हाइड्रा और ये हमारा बन गया डॉटर हाइड्रा। यहां पे लिख लेते हैं हम लोग, ये हमारा पेरेंट हाइड्रा और ये बन गया हमारा क्या है, ये डॉटर हाइड्रा। ओके, अब क्या होगा, ये हाइड्रा क्या बन जाएगा, अपने आप में एक पेरेंट बन जाएगा और पूरा इंडिविजुअल डिफरेंट बन जाएगा। ओके, अब आगे रिप्रोडक्शन कैसे होगा, ये पेरेंट हाइड्रा अपने आगे एक आउटग्रोथ बनाएगा जिसको हम लोग कहते हैं बर्ड, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। जैसे कि हम लोग ने यूनिसेलुलर में देखा था, सेम हो रहा है यहीं पर, बट ऑर्गेनिज्म सिर्फ क्या है, मल्टी सेल्यूलर। आउटग्रोथ बनेगी जिसको बोलते हैं बर्ड, वो बन जाएगा पेरेंट और आगे बनते जाएगा, इसको कहते हैं हम लोग बडिंग। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, विच इज अवर फोर्थ है हमारा वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। अरे बाप रे, इतना बड़ा बड़ा वर्ड, क्या है इसका मतलब, वेरी सिंपल। आप लोगों ने पोटैटो देखे हो, लीफ देखे हो कोई प्लांट की, क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक पोटैटो लेते हैं हम लोग, समझो ये एक हमारा ऐसा आलू है, अरे सॉरी गंदा आलू है, ध्यान से देखो। पोटैटो के ऊपर आईज होती है, मतलब ऐसे छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। ध्यान से देखना, कभी कभी उसके अंदर से एक न्यू प्लांट निकल रहा होता है। ध्यान से देखना, कभी पोटैटो घर में लेना, मम्मी से मांगना और उस पर देखना कि उसकी आईज जो कहते हैं हम लोग, उसके अंदर से ग्रीन ग्रीन प्लांट, न्यू प्लांट निकल रहा होता है। तो वो क्यों निकल रहा है, वो क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है। ये पोटैटो क्या कर रहा है, हमारा रिप्रोडक्शन कर रहा है बाय द मेथड वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। अब समझो वेजिटेटिव प्रोपैगेशन का मतलब क्या है। कोई भी प्लांट का पार्ट से, कोई भी प्लांट के पार्ट से अगर एक न्यू प्लांट निकल रहा है, अगर एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। समझा, मतलब प्लांट का कोई पार्ट, जैसे कि लीफ, उसकी सीड, पोटैटो इज अ सीड, पोटैटो इज अ सीड, उसके अंदर से अगर एक नया प्लांट निकल रहा है, उसकी लीफ में से अगर एक नया प्लांट निकल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन बाय द मेथड वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। लीफ देखते हैं हम लोग, ऐसी कुछ लीफ होती है, करेक्ट। लीफ के ऊपर कभी कभी देखना यहां से एक नया लीफ निकलता है या नया प्लांट निकलता है, छोटा छोटा, तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। रेडिश या कैरोट जो कि सॉइल के नीचे होता है, करेक्ट। फॉर एग्जांपल ये हमारा कैरोट है, उसके अंदर से यहां से रूट्स निकलते हैं, बराबर। रेडिश और कैरेट इज अ रूट, उसके अंदर से भी दूसरे रूट्स निकलते हैं, बराबर। वो सॉइल के नीचे उगता है, वो सॉइल के अंदर से जो रूट्स निकल रहा है, मतलब क्या हो रहा है, एक न्यू प्लांट निकल रहा है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। समझ में आ गया। तो इसका मतलब बेसिकली क्या, कि वेजिटेबल या वेजिटेटिव पार्ट्स जो प्लांट के हैं, उसके अंदर से अगर कोई न्यू प्लांट जनरेट हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है या प्रोपैगेट हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे, उस मेथड को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपैगेशन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मूव ऑन करते हैं हमारे लास्ट पार्ट विच ऑफ मल्टीसेलुलर रिप्रोडक्शन, विच इज अवर फिफ्थ, स्पोर फॉर्मेशन। अब व्हाट इज स्पोर, स्पोर्स क्या होता है, यहां पर हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, विच इज फंगाई और एल्गे, ऐसे हमारे ऑर्गेनिजम्स, या फंगाई का हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। कैसे ये प्रोड्यूस होता है या कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं ये, हम लोग एक ब्रेड का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ब्रेड है, ठीक है, ये उसकी साइड की ब्राउन ब्राउन क्रम्स। अब देखो हम लोग ने कभी भी मॉइस्ट सीजन में चपाती, भाकरी या ब्रेड हमारा जब बाहर रह जाता है, तो उसके ऊपर एक लेयर हो जाती है फंगस की, करेक्ट। देखिए हम लोग ने, या बहुत टाइम तक हमारा फूड प्रोडक्ट जो बाहर रह जाता है, उस पर एक लेयर आ जाती है फंगस की, व्हाइट या ग्रीन कलर की या ब्लैक कलर की, जिसको हम लोग फंगस के नाम से जानते हैं।
वो देखा होगा आप लोगों ने कि बहुत दिन जैसे जैसे रखते जाओ वो फैलते जाता है। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो रिप्रोडक्शन कर रहा है इसके सरफेस पे। तो ये कैसे होता है, अब एक फंगाई जो ऑर्गेनिज्म है इसको ग्रो करने के लिए एक कंडीशन चाहिए होती है, एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए होती है, जो कि है ह्यूमिड क्लाइमेट और मॉइस्ट क्लाइमेट। मतलब उसको पानी चाहिए और हल्की सी गर्मी चाहिए। अगर उसको वो मिल गया, मॉइस्चर मिल गया, तो वो क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा यहाँ पर एक फंगस आके यहाँ पर बैठ गया, एक ऑर्गेनिज्म आके बैठ गया, और ये ब्रेड को हम लोग ने मॉइस्ट कर दिया और बाहर छोड़ दिया, क्या होगा इस पे, ये फंगस करेगा रिप्रोडक्शन। अब ये फंगस रिप्रोडक्शन करता कैसे है वो हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक फंगस है, इसके ऊपर एक बल्ब होता है, इसके ऊपर एक बल्ब होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्पोरेंजियम। क्या कहते हैं इसको, स्पोरेंजियम। अब इस बल्ब के अंदर क्या होता है, इस बल्ब के अंदर होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स। क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोर्स। अब ये स्पोर्स क्या है, इसके सीड्स हम लोग बोल सकते हैं, किसके सीड्स, हमारे फंगस के सीड्स। क्या होगा, ध्यान से सुनो, ये फंगस है हमारा, ये उसका स्पोरेंजियम बल्ब है, उसके अंदर है स्पोर्स। जैसे ही ये फंगस को अपनी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, ये स्पोरेंजियम क्या होगा, बर्स्ट हो जाएगा, स्पोरेंजियम बर्स्ट हो जाएगा, और ये सारे स्पोर्स क्या हो जाएंगे, बाहर गिर जाएंगे। कहां गिरेंगे, इसी के आसपास यहां पर गिर जाएंगे। अब जैसे ही ये स्पोर्स यहां गिरेंगे तो यहां से हमारा एक न्यू फंगस ग्रो हो जाएगा। समझा, यहां से हमारा एक न्यू फंगस ग्रो हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, देखा हम लोगों ने, ये ऐसे ऐसे करके स्प्रेड होगा और रिप्रोड्यूस करेगा। कैसे रिप्रोड्यूस हुआ, बाय स्पोर्स फॉर्मेशन। स्पोर्स बनाया उसने और उसी स्पोर्स से नेक्स्ट फंगाई हमारा रिप्रोड्यूस हुआ। इसीलिए इस मेथड को हम लोग बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन, जो कि हमारा लास्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप। तो गाइस आई होप आज का टॉपिक इस वीडियो का जो चीज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें जो दो पार्ट्स थे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, उसमें कैसे कैसे रिप्रोडक्शन होता है, किन टाइप से होता है, वो आप लोग को समझ गया है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टॉपिक के ऊपर मूव ऑन करेंगे विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और मैं आपको जो आज की वीडियो में क्वेश्चन पूछा हूं उसका भी मैं आपको आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में।